इमेजिन करो, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है लेकिन वो नहीं जा पाती है बिकॉज उसके पास सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम नहीं, बुक्स का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीरियड्स प्रॉब्लम है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आज दिया, जिसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि है, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी दीदी पर। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज आर्टिकल्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, केवल एक सोशल इशू नहीं है। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्री सैनिटरी पैड्स देने के ऑर्डर्स भी दिए हैं टू दी स्कूल गर्ल्स। चलिए शुरुआत करते हैं विद ऑल दी डिटेल्स अबाउट दिस न्यूज। सो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी कि 30 जनवरी आज डिक्लेयर किया कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट विच इज MHM मेजर्स, ये किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये पार्ट होंगे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के। व्हाई दिस? ये सवाल क्वेश्चन या सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि पीरियड्स और आर्टिकल 21 का क्या कनेक्शन है। देखिए, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सपैंड किया गया है ये कहते हुए कि केवल मेयरली जीना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है, अ डिग्निफाइड लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ जहां पे आपको ह्यूमिलिएट ना किया जाए, आपको बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाए, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21। और जब एक लड़की अपना स्कूल मिस करती है बिकॉज उसके पास सैनिटरी पैड्स खरीदने के पैसे नहीं है, या अच्छे टॉयलेट्स नहीं है स्कूल में, या बेसिक हाइजीन नहीं है स्कूल में, तो वो कहीं ना कहीं उल्लंघन है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से ये डिसीजन यहां पर लिया गया है। नाउ यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है ऑफ जस्टिस JP बर्दीवाला एंड R माधवन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल चिल्ड्रन है, अगर उनको इनएक्सेसिबिलिटी होती है MHM मेजर्स की, तो वो सब्जेक्ट होती हैं स्टिग्मा, स्टीरियोटाइपिंग और ह्यूमिलिएशन की, जिसकी वजह से अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि लड़की ड्रॉप आउट कर जाती है, स्कूल से एब्सेंट हो जाती है, स्कूल मिस करती है, तो शी बी मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। इन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो बेंच है, उन्होंने स्टेट्स और सभी यूटीज को ये कहा है कि वो इंश्योर करे कि सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए फॉर फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट रन स्कूल्स, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, सभी स्कूल्स में ये सुविधाएं प्रोवाइड की जानी चाहिए, मतलब सैनिटरी पैड्स गर्ल्स को प्रोवाइड किए जाने चाहिए और सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सभी स्कूल प्रोवाइड करेंगे डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स ऑल्सो। नाउ ये जजमेंट सिर्फ जजमेंट नहीं था, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर इंश्योर की गई है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है, साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल इशू भी यहाँ पर एड्रेस किया, जहां पर उन्होंने कहा कि देयर लॉट ऑफ टाइम्स जहां पर बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी टीचर्स they want to help, they want to raise their voice, but because of lack of resources वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसका इम्पैक्ट उस बच्ची पर पड़ता है जो स्कूल नहीं जा पा रही है बिकॉज ऑफ पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पर उस बच्ची के लिए भी कहा गया कि आपकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की गलती है, और अब इसको एक सोसाइटी की जिम्मेदारी से बढ़ाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बना दिया गया है। चलिए, कोर्ट ने यहाँ पर इसके अलावा डायरेक्ट किया है पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनियंस नेशनल पॉलिसी विच इज द मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स। इसको भी इंप्लीमेंट करने की यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बात की गई है, जो कि सभी स्कूल्स में इंप्लीमेंट की जाएगी फॉर एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 6 to 12। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ बिफोर वी वाइंड अप, बहुत क्विकली आई रिमाइंड यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आर्टिकल 21 के अंडर एक अम्ब्रेला आर्टिकल की तरह काम करता है, जहां पर बहुत सारी राइट्स है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इतना सा ही नहीं लिखा है, उसके अंदर बहुत सारी राइट्स आती है, राइट टू हेल्थ, हाइजीन एंड नाउ मेंस्ट्रुअल राइट्स आल्सो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ आल्सो। तो आर्टिकल 21 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक है, जो गारंटी करता है कि कोई भी व्यक्ति डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट थ्रू अ फेयर लीगल प्रोसीजर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नाउ इसको इंटरप्रेट किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मियर लिविंग, केवल जीना इस आर्टिकल का उद्देश्य नहीं है कि एक बंदा, एक व्यक्ति जी रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बियॉन्ड की भी इसके कुछ मायने हैं, जहां पर कहा गया है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, एक डिग्निफाइड लाइफ जीना, दैट इज व्हाट दिस राइट मीन्स। It is a broad umbrella that now also includes health, privacy and menstrual hygiene. चलिए, I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा। For all such lectures, do not forget to subscribe to my channel. जल्दी से जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए so that I can bring in all the more lectures for you. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye bye.